सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 211 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 210 कक्षाओं में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद को और द्वितीय पाद को पूरी तरह से विस्तार से आपको पढ़ा दिया है। यदि आप इस अब प्रथम अध्याय के तृतीय पाद को पढ़ना चाहते हैं तो आप पीछे से सभी कक्षाओं को पढ़ के आइएगा, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। परंतु यदि आप थोड़ा व्याकरण जानते हैं, चाहे आप थोड़ा नव्य व्याकरण जानते हैं अथवा आप प्राचीन व्याकरण अथवा संस्कृत से रिलेटेड कुछ ग्रामर को जानते हैं, तो आप यहां से भी आरंभ कर सकते हैं पढ़ना और आपको समझ में आ जाएगा और आप लाभ उठा सकेंगे। परंतु आपको बिल्कुल भी कोई व्याकरण नहीं आता है संस्कृत का, तो फिर आप आरंभ से पढ़ के ही आइएगा। आपके लिए यह सुझाव है। इस कक्षा को संचालित करने का एक उद्देश्य है कि हम संपूर्ण विश्व के अंदर 1 लाख संस्कृत व्याकरण के महान विद्वानों और विदुषियों को तैयार करने को लेकर के चल रहे हैं। संपूर्ण विश्व में अपने घर पर बैठे बैठे महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ करके प्रकांड विद्वान और विदुषी तैयार हो, इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। ये प्रौढ़ कक्षा है, प्राध्यापकों के लिए, अध्यापकों के लिए, प्रौढ़ छात्रों के लिए, कुलपति महानुभावों के लिए, सभी लोग उच्च श्रेणी के लोग, उच्च श्रेणी अर्थात संस्कृत के प्रौढ़ ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए मुख्य रूप से ये कक्षा संचालित की जा रही है। आइएगा कक्षा का आरंभ करते हैं मित्रों। और इसमें हम इन पुस्तकों को पढ़ा रहे हैं। ये महर्षि पाणिनि के 4000 लगभग 4000 सूत्रों की व्याख्या इन पुस्तकों में तीनों में है। और ये इसके अष्टाध्यायी और ये धातु पाठ है, ये धातु पाठ है, ये अष्टाध्यायी है। तो इसको पढ़ते समय धातु पाठ और अष्टाध्यायी की आवश्यकता होती है। परंतु इसके साथ साथ में महर्षि पाणिनि के पंच उपदेश हैं। तो ये पंच उपदेश हैं, ये तो इसकी व्याख्या का ग्रंथ है। ये 5 ग्रंथ हैं। ये अष्टाध्यायी है, ये धातु पाठ है, ये ठीक है। और ये उणादि पाठ है, उणादि सूत्र है इसके अंदर। और फिर उसके बाद में ये आता है गणपाठ। और ये आपका है लिंगानुशासन। इसको बोलते हैं, 5 पुस्तकों को बोलते हैं पंचोपदेश। मन महर्षि पाणिनि के 5 उपदेश हैं। इनको भी आप प्राप्त कर लीजिएगा, कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे इन पुस्तकों को। और इन सभी पुस्तकों को आप अपने घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देववाणी संस्कृतम.com, उस पर क्लिक करके आप ये सभी पुस्तकें मंगा सकते हैं अपने घर पर बैठे बैठे न्यूनतम मूल्य पर। आपसे कोई भी एक भी पैसा हम ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई धनार्जन के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ पूर्णतः 100% निःशुल्क। परंतु पुस्तकें निःशुल्क नहीं है। आप कहें ये पुस्तक भी निःशुल्क दे दो, पुस्तकें हमारा पब्लिकेशन नहीं है, ये हम आपकी सुविधा के लिए मंगा के रखते हैं, बस इतना ही है। क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे 100% निःशुल्क लिखा हुआ है और गुरुजी अब पैसा मांग रहे हैं जी, ये तो गलत बात है। तो गलत बात नहीं है जी, पढ़ाना मैं आपसे फीस नहीं ले रहा हूं, पुस्तक लेनी है तो पैसे देने पड़ेंगे जी ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं सब कुछ निःशुल्क, चलो पुस्तक भी मंगा लेते हैं। अरे भाई पुस्तक कहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। चलिएगा पढ़िएगा आनंद से, कोई बात नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मित्रों।
और इस कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाले मेरे संपर्क के जो हमारे पाठक महानुभाव आदरणीय केसी शर्मा जी, आदरणीय कांति भाई पांचाल जी, आदरणीय भगिनी मंजुला शर्मा जी एवं माता योगेश्वरी वानप्रस्थी जी, ये 4-5 पाठक हैं और भी अनेक सैकड़ों पाठक पढ़ रहे हैं, परंतु ये मेरे निरंतर संपर्क में हैं। इसलिए इन पाठकों को मैं नमन करता हूं कि आप हमारे साथ निरंतर पढ़ रहे हैं, हमारा भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इस संस्कृत ज्ञान को अर्जित करके संस्कृत ज्ञान की गंगा में आप निरंतर स्नान कर रहे हैं। तो आपको पुनः पुनः मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप इस संस्कृत को प्राप्त करने के लिए इतनी तीव्र और उत्कट इच्छा के साथ में लगे हुए हैं। चलिएगा, आइएगा मित्रों, मैंने आपको अभी तक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आवृत्ति करा देता हूं मैं आपकी। प्रत्याहार सूत्र पढ़ा दिए हैं, ये प्रथम पाद था, ये पूरा पढ़ा दिया, आवृत्ति भी करा दी मैंने आपकी, ठीक है। और ये द्वितीय पाद है, इसको भी पूरा मैंने पढ़ा दिया है, आवृत्ति भी आपको करा दी है इसकी, ठीक है। चलिएगा, अब हमारा नंबर आता है प्रथम अध्याय का तृतीय पाद, ठीक है। तृतीय पाद में मैं आपको बता देता हूं तो मोटा मोटा कि तृतीय पाद में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, फिर तो पढ़ेंगे ही, ठीक। तृतीय पाद में मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से 2 या 3 प्रकरण हैं, ठीक है। एक प्रकरण है यहां पर इत संज्ञा का और एक धातु संज्ञा का, एक माने एक संज्ञा सूत्र भी है यहां, ठीक है। ये कह सकते हैं यहां पर ये आरंभ में क्या है, संज्ञा सूत्र है, ठीक है, जिसके अंदर धातु संज्ञा भी है, इत संज्ञा भी है, इत संज्ञा का निषेध भी है, ठीक है, ये यहां पर है, ठीक है। सब कुछ है इत संज्ञा का प्रकरण। यदि आपको इत संज्ञा देखनी हो तो यही प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के आरंभ में देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में फिर चलता है आत्मनेपद का, ध्यान दीजिएगा, क्या फिर चलता है आत्मनेपद का, कि कहां कहां आत्मनेपद होता है धातुओं से, ध्यान दीजिएगा, पूरा कहां कहां आत्मनेपद होता है और कहां कहां परस्मयी पद होता है, ये सारा यहां से इस 12वें सूत्र से लेकर के ये सारे सूत्र क्या है, आत्मनेपद का विधान करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक 77 तक, 12 से 77 तक देख लीजिए कितने सूत्र हो गए। ये पूरे आत्मनेपद को बताते हैं कि यहां यहां धातु से आत्मनेपद होता है। और इसके बाद यहां पर ये परस्मयी पद का है 78 से लेकर के 93 तक, ये परस्मयी पद बताता है कि परस्मयी पद कहां होता है, आत्मनेपद परस्मयी पद। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकरण हैं, परस्मयी पद का और आत्मनेपद का और इत संज्ञा, वो संज्ञा प्रकरण, ठीक है। संज्ञा के अंदर इत संज्ञा भी है, धातु संज्ञा भी है, ठीक है। बस और 1-2 सूत्र और अलग हैं, वो अलग है, बस मुख्य रूप से यही इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। चलिएगा, अब चलते हैं मित्रों, ये तो आपको हमने बता दिया। अब तीसरे अध्याय का प्रथम सूत्र, तीसरे पाद का, सॉरी, प्रथम अध्याय की तीसरे पाद का प्रथम सूत्र आ जाइएगा, ठीक है। चलिएगा, चलिएगा, तृतीयः पादः भूवादयो धातवः, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का प्रथम सूत्र है, ठीक है। आइएगा, सरल है, उच्चारण में भी कोई कठिनता नहीं है। भूवादयो धातवः, बस इतना ही ध्यान रखना है कि भू वा बोलना है, बा नहीं बोलना है, ठीक है। भूवादयो धातवः, ठीक है। चलिएगा, पदच्छेद देखते हैं। भूवादयः प्रथमा विभक्ति
बहुवचनांतम धातवः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, 2 पद है इसके अंदर। अब इसके अंदर समास है। ठीक है, ये कैसा सूत्र है, ध्यान देंगे, ये संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। ठीक है, कैसा सूत्र है ये, बोलो, संज्ञा सूत्र। ये संज्ञा सूत्र है, नाम रखता है क्या, धातु। धातवा ये बहुवचन में, जैसे गुरु का गुरवा बनता है वैसे धातु का धातवा, तो धातु नाम रख रहा है ये। ठीक है, चलिएगा अब इसके अंदर समास है, समास देख लेते हैं, थोड़ा समास समझ लीजिएगा, इस थोड़ा सूत्र समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, भूश्च वाश्च भूवौ, क्या, भूश्च वाश्च भूवौ, द्विवचन में भूवौ बन गया। ठीक है, भूवौ आदि एषाम ते भूवादयः द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि। माने पहले ये वाला द्वंद्व समास है इतना ये, और फिर बाद में ये कैसा है, बहुव्रीहि है। तो द्वंद्व है गर्भ में, माने जिसके अंदर, माने जिससे पहले, ऐसा बहुव्रीहि, माने पहले द्वंद्व है फिर बहुव्रीहि है, उसको बोलते हैं द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। सरल समास है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां समझने वाली बात है। यहां आप जानते हैं क्या है, भू। भू एक धातु भी है, क्या, भू एक धातु भी है, भू और पृथ्वी का वाचक भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, भू। भू शब्द का एक अर्थ है पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, एक भू शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और एक भू धातु है, भू सत्तायाम, धातु पाठ के अंदर क्या है, भू सत्तायाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भू एक प्रातिपदिक शब्द है और एक धातु है। धातु कैसे बनी है, तो यही बनाएगा। अभी हम मोटा मोटा बोल रहे हैं, धातु, सभी धातु धातु हम बोलते हैं, तो धातु इसी सूत्र से नाम रखा जाता है। ठीक है, तो भू शब्द है, उसका एक का अर्थ है पृथ्वी और एक का अर्थ है सत्ता। ठीक है, ये वाली है धातु पाठ के अंदर पड़ी हुई है। धातु पाठ आपको हम दिखाएंगे, अभी अभी दिखाया ही था मैंने आपको धातु पाठ, इस धातु पाठ के अंदर पड़ी हुई है ये। ठीक है, और इसके अंदर एक शब्द है वाह, ये वाला वाह। वाह भी, वाह के भी 2 अर्थ हैं। एक तो वाह इसके अंदर पड़ी हुई है, इसके अंदर, इस धातु पाठ के अंदर। ठीक है, और एक उसका अर्थ है वाह गति गंधनयोः, गति गंधनयोः। ठीक है, ये तो इसमें पड़ी हुई है। और एक वा का अर्थ होता है विकल्प। ठीक है, वा का अर्थ विकल्प होता है, जानते ही आप। अब इनमें से क्या करना है हमको कि इस धातु पाठ के अंदर, धातु पाठ के अंदर पढ़े हुए जो शब्द हैं उन्हीं की धातु संज्ञा हो, दूसरी जगह पढ़े हुए उनकी ना हो। चाहे बेशक इसमें पढ़े हुए अन्यत्र पढ़े हुए, पर उसका अर्थ अलग है। जैसे ये वाला शब्द यहां पढ़ा हुआ है और इससे बाहर भी है पृथ्वी अर्थ को कहने के लिए, और ऐसे वाह ये इसके अंदर पड़ा हुआ है और वाह ये इससे अलग भी है। ठीक है, तो हमको ऐसी व्यवस्था बनानी है कि इसके अंदर पड़े हुए शब्द और जो क्रियावाचक हों, क्या, क्रियावाचक माने एक्शन को कहने वाले। ये वाला शब्द एक्शन को नहीं कहता, ये शब्द एक्शन को नहीं कहता,
ठीक है। तो एक्शन को कहने वाले क्रियावाची शब्द जो इसके अंदर ही पड़े उसी का नाम धातु हो, दूसरों का ना हो जाए। इसके लिए अब हम इसका आपको अर्थ बता रहे हैं जो यहां लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ भू इत्येवमादयः वा इत्येवं प्रकारकाः क्रियावचनाः शब्दाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति। मैंने विसर्ग लगा करके बोला है, संधि बिना संधि करके, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आदि शब्द है। क्या शब्द है ये? आदि, ऐसा है। ये द्विवचन में तो आदि कर दिया, हरि है हरि। आदि शब्द के कई अर्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आदि शब्द होता है आरंभ को कहने के लिए, क्या? आरंभ को कहने के लिए। और एक आदि शब्द होता है कि जो शुरू में बैठा हुआ है उसको कहने के लिए। और एक आदि का अर्थ होता है एटसेट्रा, बोलते हैं प्रकार, ठीक है। माने आदि का एक अर्थ क्या होता है? प्रकार, माने इसी के समान दूसरे भी। तो यहां पर आदि शब्द का संबंध इस भू के साथ भी लगाना है और इसके साथ भी लगाना है, वा के साथ में भी, माने इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ लगेगा। क्योंकि यहां पर हमने बहुव्रीहि किया है, आदि ऐशा, माने ये आदि शब्द द्विवचन है तो दोनों के साथ संबंध लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, ये कह रहे हैं कि आदि शब्द का जब भू के साथ में संबंध लगाएंगे तो कह रहे हैं भू इति एवं आदयः, ठीक है। और वा के साथ में आदि का लगाएंगे तो वा आदि, वादि का अर्थ हो जाएगा वा इत्येवं प्रकारकाः क्रियावचनाः शब्दाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। इनका कहना है कि अब हम अर्थ ये करेंगे, भू में आदि शब्द है, ये व्यवस्थावाची लेंगे। व्यवस्था माने एक पॉइंट से बताएंगे कि ये भू जहां पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा हुआ है? इसमें पढ़ा हुआ है, अभी दिखा दूंगा। इसमें पढ़ा हुआ है सबसे पहले। तो ये तो हो गया भू आदि, माने जहां आरंभ में बैठा हुआ है भू, ठीक है। तो भू आदि माने भू आदि में है जिनके वो सारे शब्द, ध्यान दीजिए, भू आदि में है जिनके, तो लगभग 2000 धातु हैं इसके अंदर, सबसे पहले बैठा हुआ है। तो भू आदि में है जिनके, वो सारे क्या हो जाएंगे? भू आदि। और वा के साथ में आदि लगाएंगे तो वा के साथ में आदि नहीं, आदि का अर्थ आरंभ नहीं होगा, बिगनिंग नहीं होगा। आदि का अर्थ यहां पर होगा कि वा के समान प्रकार, माने वा के प्रकार वाले। वा क्या है? वा इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ठीक है। कि भू आदि में है जिनके, और वही उसी में वा पड़ा हुआ है, और वो वा कैसा है? क्रियावचन। इसी में वा पड़ा हुआ है अदादिगण के अंदर। वा का अर्थ क्या है? वा गति गंधनयो हो, तो कहते हैं वा क्रियावचन, ठीक है। तो उन सभी शब्दों की क्या हो जाती है? धातु संज्ञा होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी हो सकता है आपको थोड़ा कठिन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस बात को अनुभव करते हैं, ठीक है। परंतु पूरा आपको समझा दें, कोई परेशानी नहीं आएगी। वो सारे शब्द क्या हैं? धातु नाम वाले हो जाते हैं, उनका धातु रख दिया। इसलिए इस शास्त्र को बोलते हैं धातु पाठ। इस सूत्र से ही धातु संज्ञा हुई है इसके अंदर जो पड़ी हुई है, तब इसका नाम रखा गया धातु पाठ।
इसलिए इसका आप क्या है, ये महर्षि पाणिनि का ही ग्रंथ है और किसी का ग्रंथ नहीं है, क्योंकि महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ भी है, ये भी उन्हीं का ही है। चलिएगा अब मैं आपको बताता हूं, यहां देखिएगा, ये धातु पाठ है, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये धातु पाठ है। यहां पर आदि में सबसे पहले आप देखेंगे ये पढ़ा हुआ है भू सत्तायाम, सबसे पहले पढ़ा हुआ है आदि में। इसका अर्थ क्या है, भू आदि में है जिनके लगभग 2000 धातुएं हैं, उन सबके आदि में बैठा हुआ है। तो भू आदि ही ये शामते भुआदय, भू आदि में जिनके, वो क्या से शब्द हो जाएंगे, भुआदि, ठीक है। तो ये सारे भुआदि हो गए, भू आदि, ठीक है, ये सारी, ठीक है। ऐसे ही अदादिगण में, धातु पाठ के अंदर अदादिगण में यहां पर वा पड़ा हुआ है, ये देखिएगा क्या पड़ा हुआ है, बोलिएगा, ये पड़ा हुआ वाह, वाह, वाह से कह रहे हैं, वाह के साथ में जो आदि का वादी, वादी का अर्थ हो जाएगा कि जैसे वाह ये वाला गति गंधन, माने गंधन क्रिया और गति क्रिया को कहने वाला है, वैसे ही सारे शब्द कैसे होने चाहिए, क्रियावाची होने चाहिए। माने भू आदि में है जिनके सबके, वे सारे कैसे हो, कह रहे हैं कि क्रियावचन होने चाहिए, जैसे वाह क्रियावचन है वैसे ही होने चाहिए। तो धातु पाठ के अंदर जितने भी शब्द हैं वो सारे क्या है, क्रियावचन है, ये भी ध्यान दीजिए। धातु पाठ से जो भिन्न वाह अर्थ है, विकल्प अर्थ है, वो क्रियावचन नहीं है, इसलिए उसकी धातु संज्ञा नहीं होगी। इस धातु पाठ के अंदर जो शब्द पड़े हुए हैं उनकी ही संज्ञा होगी। दो विशेषताएं दी हैं, एक तो भू जिनके आदि में है उस समूह पूरे की, और उसके साथ साथ वो क्रियावचन भी होने चाहिए। तो क्रियावचन यही पड़े हुए, इसके अंदर बाहर नहीं पड़े हुए, तो इनकी अब धातु संज्ञा होगी। सरल समझ में आ गया। इसका मोटा सा अर्थ मानिएगा कि धातु पाठ के अंदर लगभग कितनी धातुएं, मैं बता देता हूं अभी आपको, 2014, कितनी, 2014 धातुएं हैं, ठीक है। इन 2014 धातुओं, इनकी ही इस भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा होगी, इसके अतिरिक्त दूसरे की धातु संज्ञा यहां नहीं होगी, इस सूत्र से, ठीक है। इस सूत्र से कुछ और हैं वो अष्टाध्यायी में ही होती है, परंतु धातु संज्ञा भूवादयो धातवा सूत्र से इन 2014 की ही होगी, और किसी की 2014 सन नहीं है, एक नंबर है ठीक है, नहीं तो कई लोग समझ 2014 का आता 2014 इसमें पड़ी हुई धातु है, ठीक है। चलिएगा, धातु हम इसलिए कहते हैं कि भूवादय धातु से धातु संज्ञा हुई। चलिएगा मित्रों, अब चलते हैं यहां पर, ये धातु पाठ का अंत यहां पर है, ठीक है। ये देखिएगा, यहीं पर मैं दिखा देता हूं, यहां पर अंत हो रहा है सम्मेल्य 2014 धातुएं हैं, ठीक है। जब दिखा दे दिया आपको पुस्तक में, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैंने झूठ बोला है, ये झूठ नहीं बोलता मैं। चलिए, ये हो गया। अब आ जाइएगा, इस धातु होने से लाभ क्या होता है कि धातु से कहे हुए कार्य हो जाते, ठीक है। धातु से कहे हुए कार्य हो जाते हैं, धातु के अधिकार में प्रत्यय आदि कहे गए वो हो जाते हैं, अभी बता देंगे आपको। यहाँ उदाहरण दिया जैसे भवती है, पठती है, वाती है, इनकी सिद्धि नहीं करनी है आपको अभी, ये सिद्धि नहीं करनी है, उदाहरण दिया है कि भवती कैसे बनता है, भू धातु से धातु के अधिकार में तिंग आदि प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। तो तिंग आदि प्रत्यय होते हैं तब ये भवती बनता है, और पठती बनता है। ये पहले बना भी दिया है, बना भी तो दिया है, जयती, पठती, ठीक है, चिनोती, ये सारे बना दिए, वहां धातु संज्ञा का प्रयोजन बता दिया था। अब आ जाइएगा यहां पर,
अब ये गुरुजी ने यहाँ हिंदी लिखी है जो मैंने अब समझा दिया, अब आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी ये हिंदी। देखिएगा, गुरुजी ने लिखा कि भू जिनके आदि में है तथा वा के समान जो क्रियावाची शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा होती है, माने धातु नाम रखा जाता है। यहां भू के साथ जो आदि शब्द, ध्यान दीजिए, भू मैंने समास किया था तो भू दोनों के साथ लगेगा आदि आदि का संबंध, तो भू के साथ जो आदि शब्द लगेगा संबंधित होगा वह कैसा होगा, व्यवस्थावाची। व्यवस्था माने वो एक निश्चित अवधि को बताएगा कि यहां पर भू पड़ा हुआ है आदि में जिनके, यही व्यवस्था बना रहा है ना, आगे पीछे कहीं नहीं, वहां एक स्थान पर। तो भू आदि में है जिनके उनकी, माने उन सभी शब्दों की, तथा वा के साथ जो आदि शब्द लगेगा वह प्रकारवाची होगा। उसका अर्थ क्या होगा, प्रकार, वा के साथ वाला। वा के प्रकार वाली, माने वा के प्रकार वाली का अर्थ है कि क्रियावाची, जैसे वा गति गंधनयो कैसी है, क्रियावाची है, तो यह अर्थ होता है क्रियावाची। अतः भू जो पृथ्वी का वाचक है उसकी धातु संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो इस पुस्तक में है ही नहीं, तो भू वो इस पुस्तक में है ही नहीं और क्रियावाची भी नहीं है। इसी प्रकार वा गति गंधनयो से जो क्रियावाची है उसी की वा की धातु संज्ञा होती है। वा जो विकल्पार्थक है वो निपात उसकी नहीं होती है धातु संज्ञा, क्योंकि ये सब वा प्रकारक माने क्रियावाची नहीं है, क्रियावाचक तो नहीं है। मान लिया भू है परंतु क्रियावाचक तो नहीं है, भू और वा, इसलिए इनकी नहीं होगी, जो क्रियावाचक है उनकी हो जाएगी सबके। ठीक है, चलिएगा। धातु संज्ञा होने से धातो हो मत 391 के अधिकार में कहे तिवादी प्रत्यय हो जाते हैं। संज्ञा का इतना ही प्रयोजन है। अब मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको ये सूत्र 100% समझ में आ गया होगा जी, परंतु आपको 100% समझ में नहीं आया, मान लिया हमने, वैसे कोई कठिन नहीं है, सरल है, ठीक है। मान लिया आपको 70% समझ में आ गया तो भी आपको ये कल आगे आने वाली कक्षाओं में पूरा आ जाएगा, तो बार बार आप लगाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा चिंतन करने कीजिएगा इस पर, ठीक है, मैंने पढ़ाया है उस पर चिंतन कीजिएगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। सिद्धियां कोई विशेष नहीं है, कुछ करनी नहीं है, यहाँ पर ये उदाहरण दे दिए, भवती पठती। अब देखिएगा धातुओं के कार्य क्या होते हैं, मुख्य रूप से जो धातु के कार्य वो तीसरे अध्याय में है, बस केवल, और कहीं नहीं है। मुख्य रूप से, ठीक है, दूसरी जगह भी कहीं एक आध जो 2-4 जगह है, परंतु मुख्य रूप से तीसरे अध्याय में ही है। तीसरे अध्याय में कहाँ है देखिएगा, आइए, ये तीसरा अध्याय आरंभ होता है आपका। ठीक है, इस तीसरे अध्याय में ये सूत्र है आपका 91 क्या है, 91। ठीक है, धातो हो, यहां से लेकर के ये कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र। पहले भी हमने आपको कई बार पढ़ाया पर अब और अच्छा समझ में आ जाएगा। अधिकार, इसका अधिकार कहां तक चलता है, तीसरे अध्याय के चौथे पाद के अंत तक चलता है। कहां तक चलता है, अंत तक। अंत तक का मतलब हुआ आपका यहां तक चलता है, 117 माने तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है, चौथे पाद। यहां तक जो भी कुछ प्रत्यय आदि कहे जाएंगे वो धातु से होंगे, उनकी पहले धातु संज्ञा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, धातु संज्ञा। बस यही प्रयोजन है। यहाँ तीसरे अध्याय के अंदर बहुत सारे प्रत्यय हैं, सभी प्रत्यय धातु से होते हैं, प्रातिपदिक से नहीं होते। प्रातिपदिक से कहां पर होंगे, चौथे और 5वें अध्याय में। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका
तो बस ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ भवती देखेंगे, पठती देखेंगे, ये बाती भवती पठती की सिद्धि मैंने आपको पहले करा दी, जयती की उसी प्रकार से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सिद्धि इसलिए नहीं करा रहा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा मानिएगा भू है, भू, और इसकी धातु संज्ञा होने से क्या हो जाता है, धातु के अधिकार में टिप तस झीस वो सारे हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लट लकार होता है, वर्तमान लट, जो लट प्रत्यय होता है वो किससे होता है, भू धातु धातु से होता है। तो लट लकार आ जाएगा, लट का ये चला जाएगा, फिर ला बचेगा और ला, फिर इसकी ल के स्थान में ला कर्मणी चबावे चा कर्म के भ्या, ये कर्ता में आ जाएगा, और फिर तिप तस लस्य तिप तस जी सिप थस्ता आदि करके यहाँ तिप आ जाएगा इसके स्थान में। ये धातु से आता है, पर मुख्य रूप से तो ये आता है लट धातु से, ये तो लट के स्थान में आते हैं तिप आदि। ठीक है, इसी प्रकार से शप आ जाएगा बीच में, कर्तरी शप, वो भी धातु से होता है, तो शप का यहाँ बीच में शप आ जाएगा ये, और ये बचेगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, अबचेगा, और इसको गुण हो जाएगा, तो और एच आवा लगा करके क्या बन जाएगा, भावती। और तो सरल है, इतना तो आप जान गए, धीरे धीरे सिद्धि आपको काफी समझ में आ गई है। ठीक है, ऐसे ही पठ धातु से पठती बन जाएगा, वाती, ये अदादिगण की है। ठीक है, ये क्या अदादिगण की है, तो इसमें और कुछ भी नहीं, सारे सूत्र क्या होंगे, जैसे वा धातु है और पूर्व तिप आ जाएगा, सारी प्रक्रिया वैसे करके तिप का ती बचेगा, बीच में यहां पर शप होता है। ठीक है, इस शप का क्या हो जाता, लुक हो जाता, बस इतना ही विशेष है, माने आदि प्रवृत्तिभ्या शपः, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। ठीक है, ये दूसरे अध्याय के 2:4 का है। ठीक है, दूसरे अध्याय के संख्या भी बता देता हूं मैं आपको, 72, ठीक है, 72। ठीक है, ये 72, 2:4-72, ये सूत्र ये कहता है कि अदादिगण की जो धातुएं हैं उनसे उत्तर जो शप प्रत्यय आता है उसका लुक हो जाता है, अर्थात चला जाता है, चला जाता है, तो वाह और ती रह गया, तो वाती बन गया, मैंने बना दिया। ठीक है, धातु का प्रयोजन घट गया, लट लकार आ गया, वर्तमान लट धातु संज्ञा होने से, बस इतना ही है, और कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा, आइएगा आगे आ जाइएगा, वो संज्ञा का हो गया, ये भी संज्ञा का है, परंतु ये ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष संज्ञाएं पहले बहुत बार आई है, पर आपको पूरा समझना है। अब यहां पर इत संज्ञा, आपको पूरे शास्त्र में ये जानना है कि किसकी इत संज्ञा होती है, किसकी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, किसकी इत संज्ञा होती है, किसकी इत संज्ञा नहीं होती है, बस इस यहीं पर देखना है आपको। यहाँ कुछ सूत्र हैं, बस कहीं इधर उधर नहीं भागना है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। इत संज्ञा प्रकरणम उपदेशे जनुनासिकायित, क्या उपदेशे जनुनासिकायित 1, 3, 2। ठीक है, पदच्छेद देखिएगा, उपदेशे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अच्छ प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुनासिकाः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, और इत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, 4 पद है इसके अंदर। कितने? 4 पद। उपदेशे अच्छ, अनुनासिक, इत। अच्छा, आप जानते हैं ये प्रत्याहार है, अच्छ माने स्वर, वोवेल्स। अनुनासिक आप जानते हैं ये मुख नासिका वचनोनुनासिका। ठीक है, नासिका से बोले जाने वाले वर्ण की क्या होती है, मुख और नासिका से, मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण की क्या हो जाती है, अनुनासिक संज्ञा।
इत ये संज्ञा ये नाम रख रहे हैं, ठीक है, ये संज्ञा सूत्र है। उपदेशे, उपदेशे का अर्थ होता है यहां पर महर्षि पाणिनि के 5 ग्रंथ। क्या, ये जो मैं आपको बता रहा था, महर्षि पाणिनि के ये 5 ग्रंथ हैं। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, और फिर तीसरे नंबर पर आता है उणादि कोश, और चौथे नंबर पर आता है ये गणपाठ, ये शब्द है इसके अंदर, और 5वें नंबर पर आता है लिंगानुशासन। ये लिंगों को बताता है, कहां पुल्लिंग होता है, कहां स्त्रीलिंग होता है, कहां नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। ये सारी पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी बाद में धीरे धीरे, ठीक है। ये इनको कहा है ना उपदेश, ये 5 उपदेश ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं कि 5 उपदेश में कुछ होता है, क्या होता है, अब आ जाइएगा, अर्थ देख ले समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि अर्थ उपदेशे योनुनासिकोच तस्या इत संज्ञा भवति। क्या कहा, उपदेशे माने इन 5 ग्रंथों में, बार बार इसलिए दिखा रहा हूं आपको, नाम तो याद हो जाए आखिर, इन 5 उपदेश के नाम तो आपको याद हो जाए। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासनम, ठीक है, चलिएगा। तो कहते हैं उपदेशों में, उपदेश माने 5 उपदेश में, यह माने जो अनुनासिक अच, अनुनासिक क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे आप। क्या होना चाहिए, अनुनासिक अच ही होना चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए, अच। तो उसकी तस्या इत संज्ञा भवति, उसकी इत संज्ञा हो जाती है, बस क्या हो जाती है, इत संज्ञा। इत संज्ञा होने से क्या हो जाता है, तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है, वो हट जाता है वहां से। ये तो पहले ही बहुत सारी बार बता दिया, वो सूत्र आगे आएगा। तो इत संज्ञा होती है किनकी, इन 5 उपदेशों में पढ़े हुए जो अनुनासिक वर्ण है उनकी, ठीक है। बस इतना ही इसका अर्थ है। जैसे पाठा, तो इसमें ये क्या अनुनासिक है, तो इसकी संज्ञा हो जाती है आ की, आ, ठीक है। तो तस्य लोपः, उसको हटा देते हैं, तो क्या बचता है, पठ बचता है, ऐसा बचता है, फिर इससे पठती बन जाता है। ऐसे वा धा, ए धा, सु प्रत्यय अष्टाध्यायी के अंदर सु आउ, जैसे मैं पहले बताया था, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। अब ये यहाँ पर गुरुजी ने, देखिए मैं उपदेश भी दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर मैं दिखाया, ये अष्टाध्यायी है, इसको जरूर मंगा लीजिएगा आप, ठीक है, अष्टाध्यायी। और ये आपका धातु पाठ है, ठीक है, और ये आपका उणादि कोश है जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, ठीक से फोटो नहीं आ पाया। और ये आपका गणपाठ है, ठीक है, ये, और ये आपका लिंगानुशासन है, ठीक है। यही पुस्तक है, ये फोटो वैसा आया है, ठीक है। इनमें कहते हैं कि इनमें जो अनुनासिक होगा उसकी इत संज्ञा होती चली जाएगी, बस उन्हीं की होगी, ठीक है। देखिएगा यहां पर गुरुजी ने लिखा, उसको पढ़ लीजिएगा। उपदेश यहां पाणिनि मुनि के बनाए 5 ग्रंथों का नाम है, ठीक है। नंबर 1 अष्टाध्यायी, नंबर 2 धातु पाठ, नंबर 3 उणादि सूत्र, नंबर 4 गणपाठ, और नंबर 5 लिंगानुशासन, ठीक है। इनमें होने वाले अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, ये मैं समझा दिया। पाठ इत्यादि में अनुनासिक पाणिनि जी ने पढ़ा था, अभी नहीं आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। गुरुजी यहां लिख रहे हैं था, जो पाठ ऐसा था, अभी हमें ऐसा दिखता है, परंतु पाणिनि के समय में ये कैसा था, अनुनासिक था, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, पर ये अनुनासिक चिन्ह लगभग 2000 वर्षों से लुप्त हो गए, अर्थात 2000 वर्षों से प्रचलन में, पढ़ने पढ़ाने में, उच्चारण में नहीं है, बताने पड़ते हैं, ठीक है। जो अब सर्वथा बताने ही पड़ते हैं।
इत संज्ञा का प्रयोजन उस इत संज्ञक का तस्य लोपा से लोप करना है बस। ये आगे आपको बहुत बार कराया है हमने, ठीक है। तो अब इत संज्ञा जिसकी होगी वो आगे सूत्रों में आएगी, ठीक है। तो ये सूत्र भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैंने आपको ये 2 सूत्र पढ़ा दिए, इनको अच्छी प्रकार से आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है, मेहनत से, ठीक है। कोई शंका है आप शनिवार को हमें लिख करके भेजिएगा बस, ठीक है। अब कल की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे, ये विशेष सूत्र है, इसको एक बार देख लीजिएगा, आप पाठ को देख लेंगे तो और अच्छा आपको सुविधा होगी, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।